दंडकारण्य का हृदय जनस्थान उस रात्रि अपने विभत्स वैभव में डूबा हुआ था। यह पंचवटी की चंद्रधुली शांति का पूर्णतः विपरीत था। यहाँ गोदावरी का कलकल नहीं, बल्कि पकड़े गए मृगों और मनुष्यों की दबी हुई चीत्कारें थीं। यहाँ ऋषियों के मंत्रोच्चार नहीं, बल्कि मदिरा के उन्माद में डूबे राक्षसों के अट्टहास और युद्ध के दंभपूर्ण वृत्तांत थे। वायु में यज्ञ का पवित्र धूम्र नहीं, अपितु सड़े हुए मांस, बासी मदिरा और एक स्थायी सल्फर जैसी दुर्गंध व्याप्त थी, जो राक्षसी शक्ति का प्रतीक थी। खर अपने विशाल हड्डियों और काले ग्रेनाइट से बने सिंहासन पर एक मांसल पर्वत की भांति विराजमान था। उसकी त्वचा कोयले के समान काली थी, आंखें सुलगते हुए अंगारों सी, और उसके विशाल सींगों पर उसके पराजित शत्रुओं के मुकुट और शस्त्र लटके हुए थे। वह स्वयं को दंडकारण्य का अजय निर्विवाद शासक मानता था। उसका दरबार, जहाँ खंभे भी विशाल रीढ़ की हड्डियों से गढ़े गए थे, भाटों, चाटुकारों और क्रूर योद्धाओं से खचाखच भरा था। वे सब अपने स्वामी के अहंकार की अग्नि में घी डाल रहे थे, उसकी क्रूरता के किस्से सुना रहे थे और अपनी अगली लूट की योजना बना रहे थे। संगीत कर्कश और उन्मादपूर्ण था। नर्तकियां भय से कांपते हुए नाच रही थीं और मदिरा के पात्र रक्त की भांति परोसे जा रहे थे। खर इस दृश्य को देख रहा था। उसकी छाती गर्व से फूल रही थी। यह उसकी दुनिया थी, जिसे उसने भय और रक्त से सींचा था। तभी उस उन्मादपूर्ण कोलाहल को चीरती हुई एक ऐसी ध्वनि आई जिसने हर राक्षस को जड़ कर दिया। यह एक चीत्कार थी। यह केवल पीड़ा की चीत्कार नहीं थी, ये शुद्ध, असहाय और ज्वालामुखी जैसे क्रोध से भरी हुई थी। यह इतनी तीखी और भयानक थी कि दरबार का कर्कश संगीत एक पल में मौन हो गया। राक्षसों ने अपनी मदिरा के पात्र नीचे रख दिए। उनकी सुलगती आंखें दरबार के विशाल द्वारों की ओर मुड़ गईं। द्वारपालों के भयभीत स्वर सुनाई दिए, रुको देवी, आप इस अवस्था में। लेकिन उन्हें एक झटके से अलग फेंक दिया गया। दो विशालकाय द्वारपाल लकड़ी के लट्ठों की तरह गिर पड़े और वह दरबार में प्रविष्ट हुई। शूरपणखा, या जो कुछ भी उससे बचा था, वह अब रावण की वह दंभी बहन नहीं थी जो कुछ पहर पहले ऐश्वर्य में घूम रही थी। वह साक्षात विभत्सता की एक मूरत थी। उसके वस्त्र कंटीली झाड़ियों से फटे हुए थे। उसके लंबे काले बाल धूल, पत्तों और जमे हुए रक्त में सने हुए थे। उसके चेहरे पर, हे ईश्वर, उसके चेहरे पर नाक और ऊपरी होंठ के स्थान पर केवल एक बहता हुआ विभत्स ढाव था, जहां से रक्त अनवरत धार में बहकर उसकी छाती और पेट को भिगो रहा था। वह एक घायल, क्रोधित नागिन की तरह फुफकार रही थी। उसकी आंखें पागलपन और असहनीय अपमान से जल रही थीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। खर अपने सिंहासन पर सीधा तनकर बैठ गया। उसके हाथ की पकड़ से मदिरा का स्वर्ण पात्र चरमराकर चूरा हो गया। शूरपणखा लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। वह केवल चल नहीं रही थी, वह एक प्रदर्शन कर रही थी। हर कदम के साथ वह अपने घाव से बहते रक्त को अपने हाथों में लेती और उसे फर्श पर छिड़कती, मानो अपने अपमान का मार्ग चित्रित कर रही हो। वह सिंहासन से कुछ गज की दूरी पर रुकी, कांपी और फिर एक नाटकीय, हृदय विदारक विलाप के साथ फर्श पर गिर पड़ी। वह चीख चीख कर रोने लगी, अपने बालों को नोचने लगी। उस रक्तस ने फर्श पर अपना सिर पीटने लगी। मर गई रे, लुट गई, जनस्थान की रानी, रावण की बहन। और आज मेरी ये दुर्दशा। कोई है जो मुझे इस पीड़ा से मुक्त करे। कोई मुझे मार क्यों नहीं डालता। खर का चेहरा, जो पहले से ही क्रूर था, अब एक भयंकर तूफान के पहले की शांति जैसा हो गया। उसकी आवाज जब आई तो वह दरबार के खंभों से टकराकर गूंज उठी। किसका इतना साहस हुआ? भगिनी, किसने जनस्थान के शासक की बहन पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया? नाम बताओ, मैं उसकी नस्लों को इस धरती से मिटा दूंगा। यही वह क्षण था जिसका शूरपणखा को इंतजार था। उसका रोना एक पल के लिए रुका। उसने अपनी रक्तरंजित आंखें उठाईं, जो अब केवल आंसुओं से नहीं, बल्कि एक सर्द, गणनात्मक घृणा से चमक रही थीं। नाम, वह फुसफुसाई। उसकी कटी हुई नाक से आवाज विकृत हो गई थी। वे नाम नहीं, वे मृत्यु हैं भाई। वे मानव नहीं, वे तपस्वी नहीं, वे मानव रूप में घूमते दो यम हैं। उसने अपनी कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई से मीलों दूर थी,
लेकिन इतनी चतुराई से गढ़ी गई थी कि वह सीधे खर के अहंकार के मर्म पर चोट करे। मैं तो बस वन में विहार कर रही थी। भाई, उसने सिसकते हुए कहा, मैंने एक अद्भुत सुंदरी को देखा, इतनी सुंदर कि मैंने सोचा वह तुम्हारे ऐश्वर्य के योग्य होगी, या शायद हमारे महान भाई रावण के। मैं तो बस उससे बात करने गई थी, उसे जनस्थान का वैभव बताने गई थी। वह रुकी, मानो वह भयावह स्मृति उसे फिर से जकड़ रही हो। तभी वे दोनों आ गए, दो मानव, जटाधारी, वल्कल पहने, पर उनकी आंखें, ओह खर, उनकी आंखों में वह शांति नहीं थी जो तपस्वियों में होती है, उनमें प्रलय की अग्नि थी। उन्होंने मुझे रोका, मैंने उन्हें समझाया। शूरपणखा ने अपनी आवाज में दीनता घोलते हुए कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूं। मैंने तुम्हारा नाम लिया, खर। मैंने कहा, मैं दंडकारण्य के अजय शासक, 14,000 राक्षसों के अधिपति महाबली खर की बहन हूं। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि बहते हुए रक्त की टपकन भी सुनाई दे रही थी। शूरपणखा की आवाज अब एक विशैली फुसफुसाहट में बदल गई। जानते हो उन्होंने क्या कहा? वे हंसे। वे मेरा और तुम्हारा नाम सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। खर के नथुने फड़कने लगे। शूरपणखा ने उनकी हंसी की क्रूर नजर की। खर? कौन खर? जनस्थान का चूहा जो अपनी मांद में छिपा बैठा है, एक ने कहा। यह एक सीधा नग्न झूठ था, लेकिन यह इतना प्रभावी था कि खर के सिंहासन के हत्थे उसके हाथों के नीचे चटक गए। दूसरे ने, वह चीखी जो छोटा था पर अधिक क्रूर। उसने अपना खड्ग निकाला। मैंने गिड़गिड़ाया, भाई, मैंने तुम्हारे पौरुष की दुहाई दी। मैंने कहा, मेरे भाई तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और उसने फिर ठहाका लगाया। उसने कहा, जाओ और कहो अपने उस कायर भाई से, कहो उससे कि दंडकारण्य अब उसका नहीं रहा। अब यहाँ धर्म का शासन होगा। हम यहाँ राक्षसों के इस वंश को समाप्त करने आए हैं। और फिर वह अपने चेहरे को छूने के लिए उठी, और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस वीभत्स घाव को छुआ, वह फिर से चीख पड़ी। उसने मुझे पकड़ा, और मेरे कुछ समझने से पहले उसने ये कर दिया। उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। वह अब खड़ी हो गई थी, कांप रही थी। उसके शरीर का हर अंग अपमान और क्रोध से थरथरा रहा था। उसने अपनी खून से सनी उंगली उठाई, सीधे अपने भाई खर की ओर। तुम्हारे होते हुए, वह दहाड़ी। उसकी आवाज अब दीन नहीं, बल्कि एक जल्लाद की तरह कठोर थी। तुम्हारे जीवित रहते हुए मेरी ये दुर्दशा, 14,000 महाबली राक्षसों के होते हुए। तुम्हारी बहन को 2 वनवासी मानव म्यूटिलेट कर गए, और तुम यहाँ मदिरा पी रहे हो, उत्सव मना रहे हो। उसने दरबार में मौजूद अन्य योद्धाओं की ओर घूमकर थूका। और तुम सब, तुम नपुंसक, तुम कायरों की सेना, क्या इसीलिए खर तुम्हें पालता है कि तुम उसकी बहन का अपमान होते देखो? क्या तुम्हारे शस्त्र केवल निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए हैं? 2 मनुष्य, केवल 2, और तुम सब यहाँ कायरों की तरह बैठे हो। अब वह वापस खर की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में अब शुद्ध विष था। धिक्कार है। ये शब्द एक हथौड़े की तरह उस दरबार में गिरा। धिक्कार है तुम्हारे इस पौरुष पर, खर। धिक्कार है तुम्हारी इस भुजाओं के बल पर। धिक्कार है तुम्हारे इस सिंहासन पर। और धिक्कार है तुम्हारे इस 14,000 राक्षसों के साम्राज्य पर। अगर तुम अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध नहीं ले सकते, तो यह साम्राज्य श्मशान से भी बदतर है। यह जनस्थान नहीं, यह कायरों की राजधानी है। और तुम राजा नहीं, तुम एक नपुंसक हो जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। अपमान का यह अंतिम तीर अचूक था। खर, जो स्वयं को दंडकारण्य का अजय शासक समझता था, इस सार्वजनिक अपमान से कांप उठा। वह केवल क्रोधित नहीं था, उसका अहंकार, उसका अस्तित्व, उसकी पूरी पहचान, जो उसके भय और शक्ति पर टिकी थी, उसे अपनी ही बहन द्वारा दरबार के सामने तार तार होती दिख रही थी। वह एक ऐसे विस्फोट के साथ अपने सिंहासन से उठा कि पत्थर का सिंहासन भी हिल गया। उसके मुख से केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक गर्जना निकली जो ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। चुप! उसकी दहाड़ से दीवारें हिल गईं। नर्तकियां और दास दासियां भय से मूर्छित होकर गिर पड़ी।
योद्धाओं ने अपने शस्त्र संभाल लिए, यह सोचकर कि उनका राजा शायद क्रोध में अपनी बहन का ही वध न कर दे। खर अपने सिंहासन से नीचे उतरा, उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। वह अपनी बहन के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी परछाई ने शूरपणखा को पूरी तरह ढक लिया। उसके सुलगते नेत्र शूरपणखा के घाव पर नहीं, बल्कि उसकी जलती हुई आंखों में गड़े थे। 2 मनुष्य, उसने एक ऐसी धीमी घूरती हुई आवाज में कहा जो उसकी दहाड़ से भी अधिक भयानक थी। 2 मनुष्य मेरे राज्य में मेरी बहन का अंग भंग करते हैं और मेरा नाम लेकर मेरा उपहास उड़ाते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी गड़गड़ाती हुई सांस ली, और जब उसने आंखें खोली तो उनमें केवल मृत्यु थी। नहीं, उसने कहा, यह अपमान मेरा नहीं है, यह अपमान उन मनुष्यों की मृत्यु का है। उन्होंने तुम्हारा चेहरा नहीं, उन्होंने अपनी मृत्यु का आमंत्रण काटा है। वह पलटा, दरबार के केंद्र में खड़ा हुआ। उसका दंभ, उसका अहंकार अब एक सघन विनाशकारी क्रोध में बदल चुका था। उसे अपनी बहन की पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं थी, उसे केवल अपने अपमान की ज्वाला जला रही थी। उसे यह दरबार, यह सेना, यह शक्ति, सब कुछ अपनी बहन के तानों के सामने व्यर्थ लग रहा था। उसे अपना सम्मान वापस चाहिए था, और वह जानता था कि वह केवल रक्त से ही वापस आ सकता है। सेनापति, वह गर्जा, मेरे 14 सबसे क्रूर, सबसे मायावी, सबसे निर्दयी योद्धाओं को मेरे सामने लाओ। वे जिन्होंने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा, वे जो मृत्यु का दूसरा नाम है। एक पल की खलबली मची। सेनापति ने भय से कांपते हुए आज्ञा का पालन किया। कुछ ही क्षणों में दरबार के उस विशाल हॉल में 14 राक्षस आकर खड़े हुए। वे साधारण सैनिक नहीं थे, वे जनस्थान की अंधेरी गलियों के प्रेत थे। वे घर के निजी जल्लाद थे। उनमें रक्तलोचन था, जिसकी आंखें सदैव रक्त के लिए प्यासी रहती थीं। वज्रदंष्ट्र था, जिसके दांत वज्र को भी पीस सकते थे। कालजिह्वः था, जिसकी जीभ से विष टपकता था। मायाशूर था, जो पलक झपकते ही अदृश्य हो सकता था और भयंकर भ्रम पैदा कर सकता था। शूलहस्त, अश्निवेग, क्रोधहंता, एक से बढ़कर एक 14 महाभयानक नरभक्षी राक्षस, जो युद्ध को एक कला नहीं बल्कि एक वीभत्स उत्सव मानते थे। वे 14 एक पंक्ति में खड़े हो गए और खर के सामने घुटनों पर बैठ गए। उनके चेहरे पर किसी भी भावना का लेश मात्र नहीं था, केवल अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। वे किसी भी कार्य के लिए तत्पर थे। 2 मनुष्य, यह उनके लिए एक खेल से अधिक नहीं था। खर ने अपनी विशाल लौह जड़ित गदा उठाई और उसे फर्श पर इतने जोर से पटका कि पत्थर टूट गए और चिंगारियां निकली। सुनो मेरे अजेय योद्धाओं, उसकी आवाज अब स्थिर और प्राणघाती थी। पंचवटी की ओर गोदावरी के तट पर 2 मनुष्यों ने धर्म का ढोंग रचाकर अधर्म की पराकाष्ठा की है। उन्होंने मेरी बहन जनस्थान की राजकुमारी का अंग भंग किया है। उन्होंने मेरा, तुम्हारे राजा खर का उपहास उड़ाया है। उसने शूरपणखा की ओर संकेत किया, जो अब एक क्रूर विकृत मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। उसका काम हो गया था। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, खर ने अपनी गदा उठाकर घोषणा की, कि कल का सूर्योदय उन नीच मनुष्यों के जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। मैं उनके रक्त से अपनी बहन के आंसू पोंछूंगा। मैं उनकी स्त्री को यहाँ घसीट कर लाऊंगा और उसे अपनी दासी बनाऊंगा। उसका चेहरा अब उन 14 योद्धाओं की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक बर्बर आदेश था, जाओ। वह दहाड़ा, उसकी आवाज अंतिम निर्णय की तरह गूंजी। अभी इसी क्षण जाओ। उन दोनों मनुष्यों और उस स्त्री को जीवित या मृत नहीं, उन्हें मृत ही लाओ। उनके सिर काट लाओ, उनकी कुटिया को जलाकर राख कर दो। उस पंचवटी की धरती को उनके रक्त से लाल कर दो। वह एक कदम आगे बढ़ा, उन योद्धाओं के इतने करीब कि उसकी गर्म सड़ी हुई सांस उनके चेहरों से टकराई। जाओ, उसने फुसफुसाते हुए दोहराया, उन दोनों मनुष्यों और उस स्त्री का रक्त लाकर मेरे पैरों में अर्पित करो, और जब तक तुम उनका रक्त मेरे चरणों में नहीं डालते, मुझे अपना मुख मत दिखाना। जाओ। 14 राक्षस एक साथ उठे। उन्होंने कोई जयकार नहीं किया, कोई कोलाहल नहीं मचाया। वे केवल मुड़े और एक संगठित मौन विनाश की लहर की तरह दरबार से बाहर निकल गए। वे 14 मृत्यु के दूत थे,
जिन्हें एक अहंकार से भरे राजा ने एक अकल्पनीय विनाश का आदेश दे दिया था। दरबार में एक वीभत्स जयकार गूंज उठा। अन्य राक्षस अपनी गदाएं पीटने लगे, रक्त के लिए चिल्लाने लगे। शूरपणखा अपने बहते घाव के बावजूद एक कर्कश विक्षिप्त हंसी हंस रही थी। और जैसे ही जनस्थान के वे 14 महाभयानक राक्षस उस रात के अंधकार में विलीन हुए, वे दंडकारण्य के सीने को चीरते हुए पंचवटी की ओर बढ़ चले। जंगल के जानवर उनके मार्ग से हट गए। उनकी दुर्गंध मात्र से वृक्षों के पत्ते कांप उठे। वे 14 तूफान थे जो विनाश और प्रतिशोध की ज्वाला लिए बढ़ रहे थे। कुछ कोस दूर पंचवटी में गोदावरी नदी शांति से बह रही थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी पत्तों से छनकर उस छोटी सी पवित्र कुटिया पर पड़ रही थी। कुटिया के भीतर सीता शायद दिन के बचे हुए फलों को सहेज रही थी। लक्ष्मण अपने धनुष की प्रत्यंचा की जांच कर रहे थे और राम अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए उस दिव्य शांति में लीन बैठे थे। वे अपनी कुटिया में शांति से बैठे थे, उस भयंकर तूफान से पूरी तरह अनजान जो हर पल उनके और अधिक निकट आता जा रहा था। दंडकारण्य का वह पवित्र भाग जो अब तक राक्षसी आतंक से अछूता था, उस रात्रि अपवित्र हो गया। 14 महाभयानक राक्षस जिन्हें खर ने स्वयं चुना था, मृत्यु के दूतों की भांति पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे। वे केवल चल नहीं रहे थे, वे अपने साथ जनस्थान की सड़ांध, हिंसा और आतंक का एक चलता फिरता बवंडर ले जा रहे थे। उनके मार्ग में पड़ने वाले वन्य जीव भय से या तो जड़ हो गए या दिशाहीन होकर भागने लगे। रात्रि के पक्षियों ने अपनी कूक बंद कर दी। झिंगुरों का संगीत थम गया। हवा जो पहले गोदावरी की ठंडक और जंगली फूलों की सुगंध लिए हुए थी, अब उनके शरीर से आती बासी मदिरा, रक्त और एक अजीब जलते हुए गंधक की दुर्गंध से भारी हो गई थी। वे 14 जो स्वयं को अजेय मानते थे, इस अभियान को एक युद्ध नहीं बल्कि एक मनोरंजक शिकार समझ रहे थे। 14 उनमें से एक वज्रदंष्ट्र, जिसके दांत किसी भी धातु को चबा सकते थे, हंसा। उसकी हंसी एक लकड़बग्घे की घुरघुराहट जैसी थी। हमारा स्वामी खर भी कभी कभी अत्यधिक सावधानी बरतता है। 2 मनुष्य, 2 साधारण छाल पहनने वाले तपस्वी, उनके लिए हम 14। मायाशूर जो भ्रम का स्वामी था, अपनी अदृश्य जीभ से अपने होंठ चाटते हुए बोला, शायद वह स्त्री बहुत सुंदर होगी। वज्रदंष्ट्र, स्वामी उसे अक्षुण्ण चाहते हैं। हम 14 यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि वे दोनों रक्षक उसे खरोंच भी ना लगा पाएं, इससे पहले कि हम उनकी अंतड़ियां बाहर निकाल लें। मैंने सुना है वे तपस्वी हैं। कालजिह्वः ने अपनी विषैली काली जीभ निकालते हुए कहा, तपस्वियों का मांस रूखा और बेस्वाद होता है। उनमें न मदिरा होती है न वसा, केवल हड्डियां और जटा। मुझे तो उस स्त्री में अधिक रुचि है। चुप रहो मूर्खों। सबसे आगे चलता हुआ रक्तलोचन गर्जा। वह उन सब में सबसे क्रूर और खर का सबसे विश्वास पात्र था। स्वामी का आदेश स्पष्ट है, उन दोनों मनुष्यों और उस स्त्री का रक्त उनके चरणों में चाहिए। यह कोई खेल नहीं, यह राजकुमारी शूरपणखा के अपमान का प्रतिशोध है। हम वहां जाएंगे, उन्हें मारेंगे और उनके कटे हुए सिरों के साथ सूर्योदय से पहले जनस्थान लौट आएंगे। इसमें कोई आनंद नहीं, केवल कर्तव्य है। लेकिन उसके अपने शब्द ही खोखले थे। उसकी सुलगती लाल आंखें रक्त की प्यास से चमक रही थीं। वह इस कर्तव्य का पूरा आनंद लेने का इरादा रखता था। कुछ ही दूरी पर घने पेड़ों के झुरमुट में एक और परछाई उनके साथ चल रही थी। शूरपणखा, वह उनसे अलग छिपकर चल रही थी। उसका चेहरा अभी भी बहते रक्त और पीड़ा से विकृत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक बीभत्स उन्मादपूर्ण चमक थी। वह प्रतिशोध को अपनी आंखों से देखने आई थी। वह राम और लक्ष्मण को चीखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि खर के ये 14 जल्लाद उस लक्ष्मण के शरीर के टुकड़े टुकड़े कैसे करते हैं जिसने उसका ये हाल किया था। वह उस सीता को बालों से घसीटते हुए देखना चाहती थी, जिसकी सुंदरता ने इस पूरे विनाश को आमंत्रित किया था। अब हंसो लक्ष्मण, वह अपने टूटे हुए दांतों के बीच से फुसफुसाई। अब दिखाओ अपना पौरुष। मृत्यु आ रही है 14 गुना होकर। जैसे ही वे पंचवटी के निकट पहुंचे, राक्षसों की चाल धीमी हो गई। मायाशूर ने अपनी नाक सिकोड़ी। ये कैसी गंध है। हवा बदल गई थी।
वह अब जनस्थान की नहीं थी। यहाँ की वायु में पवित्र यज्ञ के धूम्र की हल्की सी सुगंध थी, पके हुए फलों की मिठास थी और गोदावरी के जल की निर्मल शीतलता थी। ये शुद्धता, ये शांति उनके राक्षसी स्वभाव के लिए असहनीय थी। ये गंध उन्हें जलते हुए अंगारों की तरह चुभ रही थी। उर्ग, वज्रदंष्ट्र ने थूकते हुए कहा, यह जगह बीमार कर देने वाली है। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? कोई मांस नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति। घृणित रक्तलोचन ने अपना हाथ उठाया और 14 राक्षस रुक गए। सामने चंद्रमा की शीतल रोशनी में पेड़ों के बीच वह छोटी सी पर्णकुटी दिखाई दे रही थी। वह इतनी शांत, इतनी सरल, इतनी निर्दोष थी। किसी भी दृष्टिकोण से यह किसी योद्धा का दुर्ग नहीं, बल्कि एक शांत तपस्वी का आश्रय मात्र लगती थी। राक्षसों के बीच एक अविश्वास भरी हंसी की लहर दौड़ गई। यह शूलहस्त ने अपनी विशाल गदा को घुमाते हुए कहा, यह है वह स्थान जिसने हमारी राजकुमारी का अपमान किया। मैं एक फूंक मारूं तो यह कुटिया पत्तों की तरह बिखर जाए। वे कीड़े अवश्य ही अंदर भय से कांप रहे होंगे। एक अन्य ने कहा, शायद वे पहले ही भाग गए हों। नहीं, शूरपणखा की घृणित आवाज अंधेरे से आई। वह अब और छिप नहीं सकती थी। वह सामने आई, अपनी कटी हुई नाक की ओर इशारा करते हुए। वे अंदर ही हैं, वे कायर, वे हत्यारे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। जाओ, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें फाड़ दो। रक्तलोचन ने कुटिया को घूरते हुए देखा। उसने अपने योद्धाओं को संकेत दिया, फैल जाओ, इसे चारों ओर से घेर लो, कोई भी जीवित बाहर न निकले। मैं उन्हें बाहर बुलाता हूँ। 14 राक्षस किसी विशाल काले मकड़जाल की तरह कुटिया के चारों ओर फैल गए, हर निकास को अवरुद्ध कर दिया। रक्तलोचन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक ऐसी भयंकर गर्जना की जिसने पंचवटी की शांति को चीर डाला। यह एक युद्ध घोष था जो इतना प्रबल था कि पेड़ कांप उठे और गोदावरी का जल भी एक पल के लिए ठहर गया। बाहर निकलो मनुष्यों, बाहर निकलो कायरों, तुम्हारा काल, जनस्थान का प्रतिशोध तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बाहर आओ और मरो। कुटिया के भीतर शांति भंग हो चुकी थी। राक्षसों के पहले कदम की आहट से ही लक्ष्मण अपने आसन से उठ खड़े हुए थे। उनका हाथ अनजाने ही उनके धनुष की प्रत्यंचा पर चला गया था। उनकी भ्रिकुटी तन गई थी और उनकी आंखें द्वार पर किसी सतर्क व्याघ्र की भांति जम गई थीं। सीता, जो क्षण भर पहले तक शांत थी, अब किंचित भय से कांप उठी थी। उनकी आंखें अपने पति राम की ओर मुड़ गईं। केवल राम ही थे जो अविचल थे। वे ध्यान में नहीं थे, वे बस बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर न भय था, न क्रोध, न आश्चर्य। ऐसा लगता था मानो वे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। रक्तलोचन की गर्जना सुनकर भी उनके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। भैया, लक्ष्मण की आवाज दबी हुई और क्रोध से भरी थी। वे आ गए। शूरपणखा अपना प्रतिशोध लेकर लौटी है। आज्ञा दें भैया, आज्ञा दें। मैं अभी जाकर उन दुष्टों की इस धृष्टता का। रुको लक्ष्मण, राम की आवाज। यह इतनी शांत, इतनी गहरी और इतनी स्थिर थी कि इसने लक्ष्मण के उबलते क्रोध को एक पल में शांत कर दिया। राम धीरे से उठे। उनकी गति में कोई शीघ्रता नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। वे एक नदी की तरह सहजता से बहे। उन्होंने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण, तुम सीता के साथ रहो। कुटिया के भीतर तुम्हारे संरक्षण में रहते हुए जानकी को कोई भय नहीं छू सकता। किंतु भैया, लक्ष्मण ने विरोध करना चाहा। ये 14 हैं और ये साधारण राक्षस नहीं लगते। इनकी ऊर्जा, ये घृणित है। मैं अकेला नहीं हूँ। लक्ष्मण, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य था, एक ऐसी दिव्यता जिसे लक्ष्मण उस क्षण समझ नहीं पाए। मैं इन्हें देखता हूँ। तुम बस यह सुनिश्चित करो कि सीता की ओर कोई आंख उठाकर भी न देख सके। लक्ष्मण ने अपने भाई की आंखों में देखा। उनमें कोई संदेह नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल एक असीम अथाह शांति थी जो किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली थी। लक्ष्मण ने सिर झुकाया। आज्ञा, आज्ञा ही थी।
वे पीछे हटे और कुटिया के द्वार पर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। एक अजय प्रहरी सीता उनके पीछे खड़ी थी। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उनका सारा भय अब विश्वास में बदल चुका था। राम कुटिया के द्वार की ओर बढ़े। एक पल के लिए वे रुके और उनकी दृष्टि कोने में रखे उस विशाल अलौकिक धनुष पर पड़ी। शारंग, वह दिव्य धनुष जो स्वयं भगवान विष्णु का था। उन्होंने उसे नहीं उठाया था जब से वे वनवास पर आए थे। उन्होंने तपस्वी का जीवन अपनाया था। आज तपस्वी का बाना पहने हुए ही उन्होंने उस धनुष को उठाया और तभी राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह इस संसार की नहीं थी। वह किसी वाद्य यंत्र का संगीत नहीं या किसी मेघ की गर्जना नहीं थी। वह प्रलय की ध्वनि थी। वह ब्रह्मांड के टूटने की ध्वनि थी। टंकार इतनी भयानक थी कि मायाशूर का भ्रम एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गया। धधकता श्मशान फिर से पंचवटी बन गया। जो राक्षस अदृश्य थे वे उस ध्वनि के प्रघाती तरंग से टकराकर दृश्यमान हो गए। जो हवा में थे वे संतुलन खोकर गिरने लगे। राक्षसों की हंसी उनके गले में ही जम गई। और तब दर्शकों को, जो छिपी हुई शूरपणखा और कुटिया के द्वार पर खड़े लक्ष्मण थे, राम की गति का पता चला, या गति के अभाव का। राम हिले नहीं। वे वहीं खड़े थे जहां वे थे, लेकिन उनका दाहिना हाथ अब मानवगति से नहीं चल रहा था। वह एक धुंधला सा चक्र बन गया था जो उनके अक्षय तूनीर और शारंग की प्रत्यंचा के बीच एक प्रकाश रेखा की तरह घूम रहा था। यह युद्ध नहीं था जैसा कि शूरपणखा ने बाद में कहा। यह सहार था। कालजीवह, जो हवा में उछलकर विष फेंक रहा था, उसने देखा कि एक सुनहरा बाण उसकी ओर आया। बाण ने पहले उसके विष को हवा में ही वाष्पित किया, फिर उसकी काली जीभ को चीरता हुआ उसके मस्तिष्क को फोड़कर बाहर निकल गया। उसका शरीर, जिसने अभी धरती को छुआ भी नहीं था, सिरविहीन होकर गिरा। एक अश्निवेग, जो बिजली की गति से राम के पीछे पहुंच चुका था, अपना खंजर उठाने ही वाला था। उसे लगा कि उसने राम को पीछे से पकड़ लिया है, लेकिन उसने जिसे छुआ वह केवल हवा थी। राम बिना हिले अपने स्थान पर ही थे। अश्निवेग ने भ्रमित होकर देखा और पाया कि एक बाण पहले से ही उसकी छाती के आर पार हो चुका था। उसे दर्द का भी अनुभव नहीं हुआ। उसने बस देखा कि उसके प्राण निकल रहे हैं। दो शूलहस्त और वज्रदंष्ट्र सामने से आ रहे थे। वे दो पर्वत समान राक्षस थे। राम ने एक ही बाण छोड़ा। वह बाण हवा में गया और दो में विभाजित हो गया। एक ने शूलहस्त की गदा को तोड़ा और उसकी दोनों भुजाओं को काटता हुआ उसके गले में धंस गया। दूसरा बाण वज्रदंष्ट्र के खुले जबड़े में घुसा और उसके वज्रसमान दांतों को तोड़ता हुआ उसके सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। दोनों राक्षस एक साथ बिना कोई ध्वनि किए धरती पर गिर पड़े। 4 अब आतंक फैल गया। बचे हुए 10 राक्षस समझ गए कि वे किसी तपस्वी से नहीं लड़ रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं था, यह साक्षात मृत्यु थी, जिसने तपस्वी का बाना पहन लिया था। भागो! मायाशूर चीखा, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वह हवा में विलीन होने ही वाला था। कहा, राम की शांत आवाज गूंजी। मायाशूर ने महसूस किया कि एक बाण ने उसके अदृश्य होने से पहले ही उसके हृदय को भेद दिया था। वह अपने ही रक्त के पोखर में गिर पड़ा। उसकी आंखें उस शांत चेहरे पर टिकी थीं। 5 रक्तलोचन ने, जो उन सब में सबसे वीर था, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना खड्ग घुमाया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा तपस्वी, वह गरजा। राम ने अपना धनुष नीचे किया। उन्होंने बाण नहीं चलाया। जैसे ही खड्ग उन तक पहुंचा, राम बस एक कदम बाईं ओर हट गए। खड्ग पूरी शक्ति से धरती में धंस गया और वहीं फंस गया। इससे पहले कि रक्तलोचन अपना खड्ग निकाल पाता, राम का हाथ उनके तरकश तक गया और वापस आया। एक पल, बस एक पल, रक्तलोचन ने अपने गले पर एक ठंडी सी रेखा महसूस की। उसने राम को देखा, जो अब फिर से शांत खड़े थे। रक्तलोचन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपना सिर हिलाने की कोशिश की और उसका सिर उसके धड़ से अलग होकर धूल में लुढ़क गया। 6 बाकी 8 राक्षस, वे अब लड़ नहीं रहे थे, वे बस भाग रहे थे। वे चीख रहे थे,
अपने जीवन की भीख मांग रहे थे, जनस्थान की ओर, अंधकार की ओर भाग रहे थे। राम ने अपना धनुष फिर से उठाया। उनका चेहरा भावशून्य था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त करेंगे। उन्होंने उन्हें युद्ध का अवसर दिया था। अब वे उन्हें भागने का अवसर नहीं दे सकते थे। उनका हाथ एक बार फिर धुंधला हुआ। 8 बाण, एक साथ नहीं, बल्कि एक के बाद एक, इतनी तीव्रता से कि वे एक ही सुनहरी रेखा की तरह लगे। थ्वांग, 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 थ्वांग। 8 अलग अलग दिशाओं में भागते हुए राक्षसों की चीखें एक साथ हवा में ही जम गईं। एक पल, बस एक पल, और फिर एक भयानक समकालिक मौन। कुछ ही क्षणों में पंचवटी का वह पवित्र मैदान, जो युद्ध का मैदान बना था, अब एक श्मशान बन चुका था। 14 महाभयानक राक्षसों के शीश कटकर धूल में पड़े थे। उनकी आंखें हमेशा के लिए आतंक और अविश्वास में खुली रह गई थीं। उनके विशाल विभत्स शरीर बेतरतीब ढंग से पड़े थे, जिनसे बहता काला रक्त उस पवित्र धरती को दूषित कर रहा था। और उन सबके बीच राम खड़े थे, अविचल, शांत। उनके वल्कल वस्त्र पर रक्त की एक बूंद भी नहीं थी। उनके चेहरे पर श्रम का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने शारंग की प्रत्यंचा को उतारा। धनुष का गुंजन शांत हो गया। उन्होंने उसे वापस अपने कंधे पर रखा और कुटिया की ओर मुड़ गए, मानो वे टहल कर लौटे हों, न कि 14 अजय राक्षसों का सहार करके। दूर पेड़ों के झुरमुट में शूरपणखा ने यह सब देखा। उसने अपनी आंखों को मला। उसे विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव था। 14 खर के सर्वश्रेष्ठ 14 योद्धा, और वे सब कुछ ही क्षणों में मर गए। एक भी नहीं बचा। और उस तपस्वी को खरोंच तक नहीं आई। उसका उन्माद, उसका प्रतिशोध का सुख एक पल में ऐसे ठंडे प्राणघाती भय में बदल गया जैसा उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। वह समझ गई, उसका भाई खर, उसका महान भाई रावण, वे सब गलत थे। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह कोई तपस्वी नहीं था जो ऋषियों की रक्षा कर रहा हो। यह साक्षात काल था। यह वह प्रलय था जिसके बारे में वे केवल कथाओं में सुनते आए थे। यह अंत था जिसने मनुष्य का रूप धर लिया था। उसका पहला विचार था, भागो। वह जिस उन्माद से आई थी, उससे 100 गुने आतंक से वह वापस भागी। वह अब प्रतिशोध नहीं, अपना जीवन बचाने के लिए भाग रही थी। वह कंटीली झाड़ियों से टकराई, पत्थरों से ठुकराई, गिरती पड़ती, हाफती कांपती, बस जनस्थान की ओर भागी जा रही थी। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही छवि थी, राम का वह शांत चेहरा और उनके हाथ की वह धुंधली गति। वो खर के दरबार में एक बार फिर आंधी की तरह घुसी। खर, जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा विजय की प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी बहन को इस नई विक्षिप्त अवस्था में देखकर चौंक गया। इस बार वह रो नहीं रही थी, वह विलाप नहीं कर रही थी, वह हाफ रही थी। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। क्या हुआ? खर गर्जा, विजय का समाचार लाई हो? कहाँ है मेरे योद्धा? शूरपणखा उसके पैरों पर गिर पड़ी, उसे घसीटते हुए। भागो भाई, भागो। जनस्थान छोड़ दो, दंडकारण्य छोड़ दो, भागो। खर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। पागल हो गई हो स्त्री, क्या कह रही हो? मेरे योद्धा कहाँ हैं? शूरपणखा ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और चीखी। उसकी आवाज आतंक से फट रही थी। मर गए, सब मर गए। पलक झपकते ही शूरपणखा की चीत्कार उस दरबार में गूंजती रही। खर अविचल खड़ा था। उसका चेहरा अब क्रोध से नहीं, बल्कि एक गहरे भयानक संकल्प से कठोर हो गया था। एक मनुष्य जिसने उसके 14 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को मार डाला। यह अपमान नहीं था, यह असंभव था। यह उसकी सत्ता को, उसके अस्तित्व को सीधी चुनौती थी। खर का विशाल सिंहासन उसके क्रोध के भार से हिल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की, और जब वे खुली तो उनमें केवल विनाश था। दूषण, वह गर्जा, अपनी सेना के दूसरे सेनापति को बुलाते हुए। त्रिशिरा, सेना तैयार करो, पूरी 14,000 की सेना। आज मैं स्वयं उस काल का अंत करूंगा। जनस्थान का दरबार, जो कुछ क्षण पहले शूरपणखा की आतंकित चीत्कारों से गूंज रहा था, अब एक भयानक
दम घोट देने वाले सन्नाटे में डूब गया था। वह चीख नहीं रही थी, वह अब एक कोने में दुबकी कांप रही थी। उसकी आंखें किसी भयावह स्वप्न में खोई हुई थी। उसकी विक्षिप्तता का भय दरबार के हर राक्षस पर एक ठंडी चादर की तरह फैल गया था। 14 खर के 14 अजय योद्धा पलक झपकते ही राख हो गए। यह विचार ही अकल्पनीय था, लेकिन खर के लिए यह अकल्पनीय नहीं था, यह अपमानजनक था। वह अपने विशाल काले ग्रेनाइट के सिंहासन पर अविचल खड़ा था। उसका चेहरा जो कोयले के समान काला था, अब एक गहरे सुलगते हुए क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसकी बहन का भय, उसकी सेना का मौन, यह सब उसके अहंकार पर सीधे प्रहार थे। वह खर था, दंडकारण्य का शासक, रावण का भाई, जिसने अपने जीवन में कभी भय शब्द का अनुभव नहीं किया था। और आज उसकी अपनी बहन उसे एक मनुष्य से भाग जाने के लिए कह रही थी। भागो! उसकी आवाज जो पहले एक गर्जना थी, अब एक घातक फुसफुसाहट में बदल गई, जो दरबार के दूरतम कोनों तक पहुंच गई। मैं खर भाग जाऊं? वह हंसा। वह एक सूखी कर्कश हंसी थी, जिसमें कोई आनंद नहीं, केवल घृणा थी। एक मनुष्य से, एक जटाधारी कीड़े से, जिसने मेरे 14 पालतू कुत्तों को मार डाला। वह सिंहासन से नीचे उतरा। उसका हर कदम एक निर्णय था। नहीं भगिनी, हम भागेंगे नहीं। वह मनुष्य, वह काल, जैसा तुम उसे कहती हो, उसने आज अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। उसने मेरे योद्धाओं को नहीं मारा है, उसने जनस्थान की पूरी नस्ल को युद्ध के लिए ललकारा है। उसका चेहरा अब किसी शासक का नहीं, बल्कि एक महादैत्य का था। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मेरी बहन का अपमान किया, मैंने 14 भेजे। उसने मेरे 14 योद्धाओं का वध किया, अब मैं 14,000 भेजूंगा। यह घोषणा एक वज्रपात की तरह गिरी। दरबार में जो सन्नाटा था, वह अब एक उन्मादी रक्त पिपासु गर्जना में बदल गया। 14,000! यह कोई सेना नहीं थी, यह जनस्थान का संपूर्ण अस्तित्व था। यह वह अजेय शक्ति थी जिसने दंडकारण्य के ऋषियों मुनियों का जीना दूभर कर दिया था। दूषण खर दहाड़ा। दरबार के एक कोने से एक और पर्वताकार राक्षस सामने आया। वह खर का सगा भाई था, उससे किंचित छोटा पर उतना ही क्रूर। दूषण की विशेषता उसकी अंधी निष्ठा और उसकी पाशविक शक्ति थी। वह सोचता नहीं था, वह केवल विनाश करता था। वह अपने भाई के सामने झुका, उसकी गदा जमीन से टकराई। आज्ञा दें स्वामी। त्रिशिरा। खर ने दूसरी ओर देखा। दरबार के दूसरे छोर से जो निकला, वह एक विभत्स स्वप्न जैसा था। त्रिशिरा खर का मुख्य सेनापति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था। उसके एक धड़ पर 3 सिर थे। एक सिर जो सदैव क्रोध में जलता रहता था, दूसरा जो सदैव युद्ध की रणनीति बनाता था, और तीसरा जो सदैव अपने शत्रुओं का उपहास करता था। उसकी 6 भुजाओं में 6 भिन्न भिन्न रक्त रंजित शस्त्र थे। वह खर की सेना का मस्तिष्क और उसकी क्रूरता का प्रतीक था। राजाधिराज। त्रिशिरा के तीनों मुख एक साथ बोले, उनकी आवाजें एक भयानक सुरताल बनाती थीं। खर ने उन दोनों को देखा, अपने 2 सबसे विश्वास पात्र स्तंभों को। समय आ गया है, वह गर्जा। जनस्थान का हर योद्धा, हर एक जो शस्त्र उठा सकता है, चाहे वह वृद्ध हो या युवा, आज कोई राक्षस अपनी मांद में नहीं छिपेगा। आज हम पंचवटी को श्मशान बना देंगे। उसने दूषण की ओर देखा। दूषण, तुम सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पहुंचने की ध्वनि से ही उस कुटिया की नींव हिल जाए। फिर वह त्रिशिरा की ओर मुड़ा। त्रिशिरा, तुम व्यूह रचना करोगे। मैं चाहता हूँ कि उन मनुष्यों को भागने का कोई मार्ग न मिले। आकाश, पाताल, धरती, हर दिशा से मृत्यु उनका आलिंगन करे। मैं उस काल को देखना चाहता हूँ जब वह 14,000 राक्षसों से घिरकर दया की भीख मांगेगा। और मैं, खर ने अपनी छाती ठोकी, जिससे कवच की ध्वनि हुई, मैं स्वयं उस राम का वध करूंगा। मैं उसका सिर काटकर अपनी बहन के चरणों में रखूंगा, और उसकी स्त्री को मैं जनस्थान के बाजार में नीलाम करूंगा। यह एक ऐसी बीभत्स प्रतिज्ञा थी जिसने राक्षसों के उन्माद को चरम पर पहुंचा दिया। सेना तैयार करो, खर दहाड़ा, युद्ध के नगाड़े बजाओ।
इतने जोर से बजाओ कि उनकी ध्वनि पंचवटी में बैठे उन कायरों के हृदय को चीर दे। आज दंडकारण्य देखेगा खर के क्रोध का वास्तविक अर्थ। और तब जनस्थान में प्रलय का आरंभ हुआ। युद्ध के वे विशाल नगाड़े, जो केवल सबसे बड़े अभियानों के लिए आरक्षित थे, बज उठे। डूम डूम डूम। उनकी ध्वनि ऐसी थी मानो धरती का हृदय ही धड़क रहा हो, और वह भी भय से। राक्षसों की मांदों से, गुफाओं से, गंदी बस्तियों से, मदिरालियों से राक्षस निकलने लगे। यह कोई अनुशासित सेना नहीं थी। ये एक वहशी, अनियंत्रित भीड़ थी, जो केवल रक्त और विनाश के लिए जीती थी। वे 14,000 थे। उनमें कर्बुराक्ष थे, जिनके शरीर का आधा भाग पत्थर का था। उनमें रक्तपा थे, जो केवल गर्म रक्त पीते थे। उनमें एक पाद थे, जो एक पैर पर कूदते हुए पर्वतों को लांघ जाते थे। उनमें अदृश्यचर थे, जो धुएं में विलीन हो सकते थे। उनमें वे विशालकाय राक्षस थे, जो पूरे पूरे वृक्षों को उखाड़कर अपनी गदा की तरह इस्तेमाल करते थे। उनमें वे बौने धूर्त राक्षस थे, जो विष बुझे तीरों से वार करते थे। ये 14,000 का वीभत्स चलता खिरता नरक था। उनके शस्त्र विविध थे। जंग लगी विशाल तलवारें, हड्डियों से बने भाले, लोहे के कांटेदार सोंटे, विशाल शिलाखंड। कुछ ही क्षणों में जनस्थान का विशाल प्रांगण इस काली, कोलाहल करती, दुर्गंध युक्त सेना से भर गया। उनके अट्टहास और उनकी युद्ध गर्जना से आकाश कांप उठा। खर अपने युद्ध रथ पर सवार हुआ। यह कोई साधारण रथ नहीं था। इसे घोड़े नहीं, बल्कि 4 विशालकाय हिंसक मेघव्याघ्र खींच रहे थे, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती थीं। दूषण अपने लोहे के रथ पर सवार हुआ और त्रिशिरा अपने पंख वाले सर्प जैसे वाहन पर। पंचवटी की ओर खर ने अपनी गदा उठाई, कूच, और वह सेना चल पड़ी। दंडकारण्य ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। 14,000 राक्षसों के एक साथ कदमताल करने से धरती में वास्तविक कंपन होने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके पैरों से उठी धूल ने एक विशाल काला बादल बना लिया, जिसने धीरे धीरे सूर्य को ढकना शुरू कर दिया। दिन के समय में ही सांझ घिर आई। यह केवल एक सेना का कूच नहीं था, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। वे अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को रौंदते हुए जा रहे थे। वृक्ष चरमराकर गिर रहे थे, मानो किसी अदृश्य दानव ने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया हो। वन्य जीव, जो अब तक राम के अभ्यदान से शांति से जी रहे थे, अब भय से दिशाहीन होकर भाग रहे थे। हिरणों के झुंड, जंगली भैंसे, हाथी, वे सब उस विनाश की लहर के आगे भाग रहे थे। तभी अपशकुन होने लगे। पहले आकाश में सूर्य, जो धूल के बादलों से ढका हुआ था, अब एक भयंकर रक्तवर्ण के गोले जैसा दिखने लगा, मानो वह स्वयं क्रोध से जल रहा हो। आकाश में, जो अब तक शांत था, अचानक हजारों की संख्या में गिद्ध और कावे मंडराने लगे। वे किसी शव की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वे सेना के ठीक ऊपर एक भयावह घेरा बनाकर उड़ रहे थे। उनकी कर्कश काकध्वनि राक्षसों के कोलाहल को भी चीर रही थी। तभी एक विशाल काला गिद्ध, जो किसी भैंस से जितना बड़ा रहा होगा, आकाश से नीचे आया। वह सीधे खर के रथ के ध्वज पर बैठ गया। ध्वज, जो खर की अजेयता का प्रतीक था, उस पक्षी के भार से चरमराकर झुक गया। गिद्ध ने अपनी भयानक पीली आंखें सीधे खर की आंखों में गाड़ी और एक हृदय विदारक चीत्कार की। राक्षसों की सेना में एक पल के लिए घबराहट की लहर दौड़ गई। यह अपशकुन है, स्वामी। दूषण, जो अपनी सारी क्रूरता के बावजूद अंधविश्वासी था, अपने रथ को खर के निकट ले आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खर ने घृणा से उस गिद्ध को देखा। इससे पहले कि वह अपनी गदा उठाता, गिद्ध स्वयं ही उड़ा और पश्चिम की ओर मृत्यु की दिशा उड़ गया। आकाश से बिना किसी बादल के रक्त की बूंदें गिरने लगी, हल्की चिपचिपी बूंदें, जो राक्षसों के काले शरीरों और उनके शस्त्रों पर गिरकर एक विभत्स चित्रकारी कर रही थीं। अब सेना वास्तव में रुक गई। यहाँ तक कि त्रिशिरा के तीनों मुख भी विस्मय और एक अनजाने भय से मौन हो गए। खर, दूषण ने लगभग चीखते हुए कहा, यह रक्त वृष्टि है। देवगण हमें चेतावनी दे रहे हैं। वह मनुष्य साधारण नहीं है। शूरपणखा सत्य कह रही थी। लौट चलो भाई, हम बाद में उसे देखेंगे। आज का दिन युद्ध के लिए अशुभ है।
खर ने अपने रथ को रोका। उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई। रक्त की कुछ बूंदें उस पर गिरीं। उसने उन्हें देखा, फिर अपनी जीभ से उन्हें चाट लिया। रक्त। वह मुस्कुराया, एक विभत्स क्रूर मुस्कान। यह देवगणों का रक्त नहीं है, मूर्ख। यह उन मनुष्यों का रक्त है जो पहले ही भय से मर चुके हैं। यह आकाश हमारी विजय का उत्सव मना रहा है। वह हमें बता रहा है कि आज पंचवटी में रक्त की नदियां बहेंगी। उसका अहंकार इतना असीम था कि उसने हर अपशकुन को अपने पक्ष में एक शुभ शकुन के रूप में व्याख्यायित कर लिया। मैं अपशकुनों पर नहीं, वह अपनी गदा उठाकर गरजा, मैं अपनी इन भुजाओं पर विश्वास करता हूँ। मैं त्रिशिरा की रणनीति पर विश्वास करता हूँ। मैं दूषण के पराक्रम पर विश्वास करता हूँ। और मैं अपने 14,000 योद्धाओं की प्यास पर विश्वास करता हूँ। जिसे डर लगता है वह लौट जाए। मैं अकेला ही उन दोनों का वध करने में सक्षम हूँ। यह सुनकर दूषण लज्जित हो गया। राक्षसों की सेना, जो एक पल के लिए भयभीत हुई थी, अपने राजा के इस असीम अहंकार से पुनः प्रेरित हो गई। उन्होंने अपने भय को क्रोध में बदल दिया और पहले से भी अधिक उन्माद के साथ गर्जना करने लगे। चलो, खर ने अपने रथवाहकों को आदेश दिया, अब कोई नहीं रुकेगा जब तक हम पंचवटी की धरती को अपने पैरों तले रौंद नहीं देते। और वह विनाश की काली आंधी उन सभी चेतावनियों को अनदेखा करती हुई अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ चली। इधर पंचवटी में उस अलौकिक सहार के पश्चात एक गहरी शांति छा गई थी। लक्ष्मण ने 14 राक्षसों के शवों को घसीटकर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया था। सीता, जो अभी भी उस विभीषिका के भय से किंचित कांप रही थी, गोदावरी से जल का एक पात्र भरकर लाईं। राम, जिन्होंने अपने दिव्य धनुष शारंग को पुनः कुटिया के कोने में रख दिया था, शांत भाव से बैठे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लक्ष्मण चिंतित थे। भैया, यह अंत नहीं है, उन्होंने अपने बाणों को तरकश में रखते हुए कहा। शूरपणखा जीवित बच गई। वह अवश्य ही अपने भाइयों के पास गई होगी। वह और सेना लेकर आएगी। राम ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी। मैं जानता हूँ लक्ष्मण, जो होना है वह होकर रहेगा। दंडकारण्य के शुद्धिकरण का समय आ गया है, किंतु वे कितने होंगे? 100, 1000? राम उत्तर देने ही वाले थे कि वे रुक गए। उनकी दिव्य इंद्रियों ने इसे सबसे पहले महसूस किया। ये ध्वनि नहीं थी, यह पृथ्वी के गर्भ से आता एक सूक्ष्म कंपन था। कुटिया की छत से धूल के कुछ कण नीचे गिरे। जल के पात्र में, जो सीता के हाथ में था, हल्की सी तरंगे उठीं। लक्ष्मण ने भी इसे महसूस किया। भूकंप। राम तुरंत उठ खड़े हुए। वे कुटिया से बाहर निकले। उनकी दृष्टि क्षितिज की ओर जम गई। लक्ष्मण और सीता भी उनके पीछे आए। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल जंगल की सामान्य हरियाली। लेकिन फिर वह कंपन तीव्र होने लगा। यह अब एक कंपन नहीं, एक दूर से आता हुआ घरघराहट था, जैसे हजारों मेघ एक साथ गरज रहे हों। और तब उन्होंने उसे देखा। पूर्व दिशा में, जहां जनस्थान था, क्षितिज पर एक काला धब्बा उभर रहा था। यह कोई बादल नहीं था, यह धूल का एक विशाल दानवी गुबार था, जो आकाश को खाता हुआ, सूर्य को निगलता हुआ उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। वह इतना विशाल था कि उसने पूरे क्षितिज को ढक लिया था। उस धूल के गुबार के नीचे से वह ध्वनि आ रही थी, हजारों हजार कंठों की एक सम्मिलित गर्जना, नगाड़ों का भीषण नाद और धरती का कराहना। लक्ष्मण का चेहरा सफेद पड़ गया। वे एक अनुभवी योद्धा थे। वे सेनाओं का पैमाना समझते थे। हे ईश्वर, उनके मुंह से निकला, भैया, ये तो हजारों हैं, यह पूरी सेना है। राम की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया था। यह शूरपणखा का प्रतिशोध नहीं था, ये खर का अहंकार था। यह जनस्थान का अंतिम संपूर्ण आक्रमण था। 14,000। वे सब उनके लिए आए थे। उनका चेहरा इस्पात की तरह कठोर हो गया। उनकी शांति एकाग्रता में बदल गई। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े। उनका स्वर पहले की भांति शांत था, किंतु उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लक्ष्मण, आज्ञा दें भैया। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया। उनकी आंखें उस आते हुए तूफान पर गड़ी थीं। यह कोई साधारण सेना नहीं है, राम ने कहा। ये मेरे लिए आई है।
यह युद्ध लंबा और भयंकर होगा। इसमें माया होगी, क्रूरता होगी और ऐसा विनाश होगा जैसा इस वन ने कभी नहीं देखा। लक्ष्मण रो रहे थे, किंतु उनकी चाल अब दृढ़ थी। उन्हें सौगंध दी गई थी। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी भाभी को देखा। चलिए माते, सीता ने एक अंतिम हृदय विदारक दृष्टि अपने पति पर डाली। राम ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी सब ठीक हो जाएगा। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसुओं को रोकते हुए। लक्ष्मण लगभग सीता को घसीटते हुए उस घने वन की ओर भागे, गुफा की दिशा में। वे एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने देखा तो वे उस सौगंध को तोड़ देंगे। कुछ ही क्षणों में वे दोनों भाई बहन उस घने जंगल में विलीन हो गए। अब पंचवटी के उस विशाल मैदान में राम अकेले खड़े थे, पूर्णतः अकेले। उनके सामने वह 14,000 राक्षसों की सेना, वह विनाश का काला सागर अब दिखाई दे रहा था। वे उस धूल के गुबार से निकल रहे थे, काले, वीभत्स, अट्टहास करते हुए। उनकी संख्या अकल्पनीय थी। वे चींटियों की तरह फैले हुए थे, पूरे मैदान को, पूरे जंगल को अपने आतंक से ढक रहे थे। उनकी सम्मिलित गर्जना से कान के पर्दे फट सकते थे। राम अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपनी पीठ से अक्षय तूनीर को कसा। उन्होंने झुककर धरती की पवित्र रज को छुआ और उसे अपने मस्तक पर लगाया। हे जननी, वे फुसफुसाए, आज मुझे इस भूमि को शुद्ध करने की शक्ति देना। फिर उन्होंने कोने में रखे उस दिव्य धनुष शारंग को उठाया। उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ में दृढ़ता से पकड़ा। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने उस महाधनुष की प्रत्यंचा को खींचा। टंकार, वह ध्वनि, वह एक अकेली ध्वनि उस 14,000 राक्षसों के सम्मिलित कोलाहल से भी अधिक प्रबल थी। वह ब्रह्मांडीय संगीत की एक ऐसी धुन थी जिसने एक पल के लिए उस पूरी सेना को रोक दिया। खर, दूषण, त्रिशिरा, सबने उस एक अलौकिक ध्वनि को सुना और उनके हृदय में एक पल के लिए भय का संचार हुआ। वे रुक गए और उन्होंने देखा, मैदान के उस पार एक अकेला तपस्वी खड़ा था, वल्कल पहने, जटाधारी। उसके चेहरे पर शांति थी और उसके हाथ में एक विशाल धनुष था जिस पर बाण चढ़ा हुआ था। 14,000 के विरुद्ध युद्ध का आरंभ हो चुका था। मैदान के एक छोर पर 14,000 की वीभत्स कोलाहल करती रक्त पिपासु सेना, दूसरे छोर पर एक अकेला शांत तपस्वी जिसके हाथ में धनुष था। यह एक असंतुलन था जो इतना हास्यास्पद था कि राक्षसों की सेना, जो एक पल के लिए राम की प्रत्यंचा की अलौकिक टंकार से सहम गई थी, अब ठहाकों से गूंज उठी। उनका भय उपहास में बदल गया। खर अपने मेघ व्याघ्रों से जुते रथ पर खड़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी चट्टान के टूटने जैसी थी। ये है वह काल, ये अकेला, इसने मेरे 14 योद्धाओं को मारा। असंभव, वे अवश्य ही मदिरा के नशे में होंगे या इस बालक की सुंदरता पर मोहित हो गए होंगे। त्रिशिरा के तीनों सिर हंसे। एक ने कहा, ये तो हमारे प्रथम ग्रास के लिए भी पर्याप्त नहीं है स्वामी। दूसरे ने कहा, शायद ये तपस्वी हमें शांति पाठ सुनाकर मारना चाहता है। तीसरे ने कहा, देखो तो इसका साहस, ये भागा नहीं, यह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। दूषण, जिसका भय खर के अहंकार के नीचे दब गया था, उसने अपनी गदा उठाई। भाई, आज्ञा दें, मैं अकेला ही इस कीड़े को मसलने के लिए पर्याप्त हूं। सेना को कष्ट करने की क्या आवश्यकता? नहीं, दूषण, खर ने अपनी गदा उठाई। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। यह सम्मान हम सब में बंटेगा। यह एक मनुष्य नहीं, यह एक अपमान, और इसका वध एक उत्सव की तरह होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा हर सैनिक इसके मांस का एक टुकड़ा चखे। उसने अपनी गदा को उस अकेले तपस्वी की ओर इंगित किया। उसका आदेश पूरे मैदान में गूंज उठा, नगाड़ों और तुरहियों के शोर को चीरता हुआ। सेना, आगे बढ़ो, इसे कुचल डालो, इसके शरीर की एक हड्डी भी साबुत न बचे, रौंद डालो इसे। और तब वह प्रलय आरंभ हुआ। मारो, काटो, रक्त, इन 3 शब्दों के साथ 14,000 राक्षसों का वह काला सागर, वह चलता फिरता विनाश उस एक अकेली चट्टान की ओर चल पड़ा। यह एक आक्रमण नहीं था, यह एक सुनामी थी।
धरती कांप उठी। हजारों पैरों की धमक, हजारों कंठों की गर्जना, हजारों शस्त्रों की झंझनाहट, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाहल बना रहे थे जो किसी भी दुर्बल हृदय को केवल ध्वनि मात्र से ही फाड़ सकता था। सबसे आगे गदाधारी राक्षस थे जो पर्वतों के समान विशाल थे। उनके पीछे भाले वाले थे जिनकी नोकें विष में बुझी थीं। उनके पीछे खड्गधारी थे जो अपने शस्त्रों को घुमाते हुए एक लौह चक्रव्यूह बना रहे थे। और उन सबके पीछे और आकाश में भी मायावी राक्षस थे जो शिलावृष्टि करने, अग्नि फेंकने और भ्रम पैदा करने के लिए तैयार थे। वे सब एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ रहे थे, राम। और तब उस भीड़ के कोलाहल के बीच दर्शकों को, जो उस समय केवल देवगण, यक्ष और गंधर्व ही थे, जो आकाश से यह असंभव युद्ध देख रहे थे, राम का वह रूप दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही राक्षसों की पहली पंक्ति 100 गज की दूरी पर पहुंची, राम के चेहरे से वह शांति विलीन हो गई। उनकी वह कोमल, करुणा भरी मुस्कान लुप्त हो गई। उनके नथुने क्रोध से फड़क उठे। उनकी शांत आंखें, जो अब तक किसी सरोवर के जल की तरह स्थिर थी, उनमें रक्त उतर आया। वे अब किसी तपस्वी की आंखें नहीं थीं। वे एक प्रलयंकारी तूफान के केंद्र में जलते 2 सूर्य बन गई। उनके शरीर के चारों ओर एक अलौकिक स्वर्णनील आभा मंडल प्रज्वलित हो उठा, जो इतना तीव्र था कि राक्षसों की आंखें चौंधिया गईं। उनके जटाजूट जो बंधे हुए थे, मानो उनमें से एक एक बाल एक विद्युत बन गया हो। वे अब केवल दशरथ पुत्र राम नहीं थे, वे केवल सीतापति राम नहीं थे। उस क्षण, उस रणभूमि में वे अपने मूल स्वरूप में खड़े थे। वे महाविष्णु का वह अंश थे जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ था। वे अब रक्षक नहीं, संहारक थे। यह उनका रौद्र रूप था। उन्होंने अपना बाया पैर पृथ्वी पर इतनी जोर से पटका कि धरती में एक कंपन हुआ जो राक्षसों की धमक से भी अधिक गहरा था। और उन्होंने अपने धनुष शारंग को उठाया। खर, जो दूर से यह सब देख रहा था, चिल्लाया, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मूर्खों, मार डालो उसे। पहला राक्षस, जो किसी हाथी जितना विशाल था, राम तक पहुंच गया। उसने अपनी विशाल गदा राम के सिर पर मारने के लिए उठाई। वह अट्टहास कर रहा था और अगले ही पल उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था। किसी ने नहीं देखा कि बाण कब चला। दूसरा राक्षस, तीसरा, 10वां, 100वां, वे राम की ओर दौड़े और बस गिरते गए। तब खर, दूषण और त्रिशिरा ने उसे देखा। राम का दाहिना हाथ, वह अब वहां नहीं था। राम का दाहिना हाथ, जो उनके अक्षय तूनीर और शारंग की प्रत्यंचा के बीच था, वह अब मानवगति से नहीं चल रहा था। वह एक धुंधला स्वर्ण चक्र बन गया था। वह इतनी तीव्र गति से चल रहा था कि वह दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक चक्रवात का केंद्र दिख रहा था जिससे मृत्यु की वर्षा हो रही थी। किसी को नहीं दिखता था कि वे कब बाण उठाते हैं, कब उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। ऐसा लगता था कि बाण स्वयं ही तरकश से निकलकर स्वयं ही प्रत्यंचा पर चढ़कर राक्षसों की ओर भागे जा रहे हैं। शारंग अब कोई धनुष नहीं रह गया था। वह एक अग्नि चक्र, सर्कल ऑफ फायर बन गया था। एक ऐसा दिव्य यंत्र जो केवल विनाश उगल रहा था। उसकी प्रत्यंचा की टंकार अब अलग अलग नहीं, बल्कि एक सतत गूंजती हुई ध्वनि बन गई थी। एक ऐसा मृत्यु संगीत जिसने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। आक्रमण, दूषण चिल्लाया, एक साथ उस तक पहुंचो। राक्षसों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उन्होंने भाले फेंके, उन्होंने गदाएं फेंकी। मायावी राक्षसों ने आकाश से जलते हुए उल्कापिंड, विषैले सर्प और विशाल शिलाखंड बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ भी राम तक नहीं पहुंचा। राम के धनुष से निकलते बाणों ने आकाश में एक अभेद्य सुनहरी दीवार खड़ी कर दी थी। राक्षसों के हर अस्त्र शस्त्र को राम के बाणों ने हवा में ही काटकर नष्ट कर दिया। भाले टूटे, गदाएं चूर चूर हुई, शिलाखंड रेत में बदल गए, अग्निपिंड हवा में ही बुझ गए। राक्षसों का एक भी अस्त्र उस अकेले योद्धा को छू नहीं पाया। वे राम तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वे उस अदृश्य अभेद्य दीवार से टकराकर गिर रहे थे जो बाणों से बनी थी। और वे बाण केवल रक्षा नहीं कर रहे थे, वे सहार कर रहे थे। राम के बाण अब साधारण बाण नहीं थे, वे महाविष्णु के संकल्प थे। वे एक साथ 10-10, 100-100 की संख्या में निकलते थे। वे सीधे जाते थे,
और फिर एक बाण हजारों में बदल जाता था। वे राक्षसों के कवचों को, उनकी ढालों को, उनकी मोटी चमड़ी को मक्खन की तरह भेद रहे थे। एक बाण एक राक्षस का सिर काटता, फिर घूमकर दूसरे की छाती में धंस जाता और फिर तीसरे की भुजाओं को काटता हुआ चौथे की आंख में समा जाता। और यह सब एक पलक झपकने से भी कम समय में हो रहा था। रणभूमि का दृश्य बदल गया। जो पहले एक आक्रमण था वह अब एक तरफा सहार बन गया। राक्षस जो कुछ क्षण पहले अट्टहास कर रहे थे अब भय से चीख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे केवल अपने साथियों को अपने चारों ओर कटकर गिरते देख रहे थे। मैदान जो पहले धूल भरा था अब रक्त से कीचड़ में बदल गया। कटे हुए अंग, धड़, सिर, मैदान लाशों से पटने लगा। रक्त की एक छोटी नदी बह निकली जो गोदावरी की ओर जा रही थी। यह युद्ध नहीं था, यह एक यज्ञ था जिसमें राम अपने बाणों की समिधा से राक्षसों के उस पाप की आहुति दे रहे थे। दूर अपने रथ पर खड़ा दूषण यह सब देखकर कांप गया। उसका अहंकार, उसका क्रोध, सब कुछ उस ठंडे प्राणघाती भय में बदल गया जो उसने शूरपणखा की आंखों में देखा था। यह असंभव है, वह हकलाया। यह कोई मनुष्य नहीं है, ये माया है। त्रिशिरा, अपनी माया का प्रयोग करो। त्रिशिरा ने अपने तीनों मुखों से भयंकर मंत्रों का जाप किया। उसने एक भयानक भ्रम पैदा किया। अचानक पूरा आकाश हजारों खर और दूषण की छवियों से भर गया। सेना का आकार 100 गुना बड़ा दिखने लगा। अंधकार छा गया। मूर्ख, राम की आवाज उस मायावी अंधकार के बीच से गूंजी। राम ने एक बाण आकाश की ओर छोड़ा। वह कोई साधारण बाण नहीं था, वह सूर्यास्त्र था। जैसे ही वह बाण आकाश में पहुंचा वह 1000 सूर्यों के प्रकाश के साथ फट पड़ा। त्रिशिरा की सारी माया, सारा अंधकार, सारा भ्रम एक ही पल में कपूर की तरह उड़ गया। और प्रकाश में राक्षसों ने देखा कि वे पहले से भी अधिक संख्या में मर चुके थे। दूषण अब अपना आपा खो बैठा। उसने देखा कि उसकी 14,000 की सेना कुछ ही घड़ियों में लगभग आधी रह गई थी। वे उस अकेले मनुष्य को छू भी नहीं पाए थे। मैं इसे मारूंगा, वह पागलपन में चीखा। मेरे पीछे आओ, जनस्थान के वीरों, मेरे पीछे आओ। दूषण ने अपनी सबसे खूंखार टुकड़ी, काल भैरव टुकड़ी, को एकत्रित किया। ये वे 1000 राक्षस थे जो नरभक्षी थे और जिन्हें केवल मृत्यु का ही प्रशिक्षण दिया गया था। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे उन्माद के साथ दूषण ने उस 1000 की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए राम पर एक अंतिम भयंकर धावा बोल दिया। वे लाशों को रौंदते हुए, कीचड़ को उछालते हुए एक वज्र की तरह राम की ओर बढ़े। राम ने उन्हें आते देखा। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा को एक पल के लिए रोका। उनका वह धुंधला हाथ एक पल के लिए स्थिर हुआ। राक्षसों को लगा कि वह थक गया है। वे और जोर से चीखे। राम ने शांति से अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। वह बाण अग्नि की तरह चमक रहा था। उन्होंने उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाया और इस बार उन्होंने लक्ष्य साधा। उन्होंने उस 1000 की सेना को नहीं देखा। उन्होंने केवल उनके नेता दूषण को देखा। उन्होंने प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा। शारंग का दिव्य धनुष एक पूर्ण वृत्त में मुड़ गया। तुम्हारी अंधी निष्ठा का अंत, राम फुसफुसाए। और उन्होंने बाण छोड़ दिया। वह बाण एक ध्वनि विहीन प्रकाश रेखा की तरह निकला। वह हवा को चीरता हुआ नहीं गया, उसने हवा को विस्थापित कर दिया। दूषण जो अपने लोहे के रथ पर खड़ा अपनी गदा घुमा रहा था, उसे देख भी नहीं पाया। वह दिव्य बाण आया, दूषण के अभेद्य लौह कवच को कागज की तरह चीरता हुआ उसकी विशाल छाती के आर पार हो गया। एक पल के लिए दूषण स्तब्ध खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने नीचे अपने सीने में बने उस सुराख को देखा जिसमें से रक्त नहीं बल्कि दिव्य अग्नि निकल रही थी। फिर वह अपने रथ से पीछे की ओर गिरा। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और उसके साथ ही उस 1000 काल भैरव राक्षसों का साहस भी गिर पड़ा। अपने भाई और अपने सबसे वीर योद्धा को एक ही बाण से मरते देखकर राक्षसों की बची खुची सेना का मनोबल टूट गया। 14,000 की अजेय सेना अब केवल कुछ हजार भयभीत कांपते हुए कायरों की भीड़ रह गई थी। भागो, एक राक्षस चीखा। यह मनुष्य नहीं है, यह साक्षात काल है। शूरपणखा सही थी।
भागो जनस्थान भागो। और तब वह हुआ जिसकी खर ने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी अजेय सेना दंडकारण्य के शासक पीठ दिखाकर भागने लगे। वे अपने शस्त्र फेंककर एक दूसरे को कुचलते हुए अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। खर यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसका अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। कायरों, रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुको। लेकिन कोई नहीं रुका। सहार इतना संपूर्ण था, भय इतना गहरा था कि खर का आदेश अब कोई मायने नहीं रखता था। तभी उस भागती हुई भीड़ के बीच से एक भयंकर तिहरी गर्जना हुई, जिसने भागते हुए राक्षसों को भी रोक दिया। रुको कायरों, ये त्रिशिरा था। वह अपने पंख वाले सर्प से कूद गया था। उसके तीनों सिर क्रोध से आग उगल रहे थे। उसकी 6 भुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे। भागकर कहाँ जाओगे? ये नहीं छोड़ेगा। या तो इसके हाथों मरो या मेरे। युद्ध करो। उसने भागती हुई सेना को रोका। उसका आतंक राम के आतंक से लगभग बराबर था। उसने सेना को वापस राम की ओर मोड़ा और फिर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उस खूंखार 3 सिर वाले राक्षस ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। मैं तुम्हारा अंत करूंगा तपस्वी, वो अपने तीनों मुखों से एक साथ गरजता हुआ अपनी विशाल गदा को घुमाता हुआ सीधे राम की ओर दौड़ा। वह राम के बाणों की वर्षा से किसी तरह बचता बचाता लाशों के ढेरों को लांघता हुआ राम के बहुत करीब पहुंच गया। इतना करीब कि वह राम के चेहरे पर जलते हुए क्रोध को देख सकता था। त्रिशिरा ने अट्टहास किया। वह राम की बाणों की अभेद्य दीवार को भेद चुका था। समाप्त, वह चीखा। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी विशाल लौह गदा राम के सिर पर मारने के लिए उठाई और ठीक उसी क्षण जैसे ही वह गदा अपने चरम पर पहुंची, सब कुछ अंधकार में डूब गया।